अगर आपके मन में भी गंदे विचार आते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें। एक गांव में एक लड़का रहता था जो कि उनके दिमाग में हमेशा गंदे विचार ही आते रहते थे। वो हमेशा गंदे चीज ही सोचते रहते थे। वो एक माँ और पिताजी के इकलौते पुत्र थे। उसकी माँ का उम्र बढ़ता जा रहा था और वो बड़ा होते जा रहा था। ऐसे ही उसका समय बीत रहा था। वो लड़का सोच नहीं पा रहा था कि क्या करे और क्या नहीं। एक दिन वो लड़का जब नदी के किनारे बैठा हुआ था तब उसका दोस्त उसके पास आता है और बोलता है कि आज मैंने एक बुद्ध से पूछा कि आज मेडिटेशन करने से इंसान के दिमाग में आए गंदे विचार से दूरी मिलता है। तब वो व्यक्ति कहता है कि ये तुम्हें किसने बताया और मेडिटेशन होता क्या है। तब उसने कहा ये तो हमें भी पता नहीं है, मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान, लेकिन उसे नहीं पता था। तब वो दोनों दोस्त उसी ब्राह्मण के पास गए और पूछते हैं कि हे स्वामी, मेडिटेशन का मतलब क्या है। तब वो बताते हैं मेडिटेशन का मतलब ध्यान है। अगर तुम हमेशा और रोजाना ध्यान करते रहोगे तब तुम्हारे मन में गंदे विचार आना खत्म हो जाएंगे। तब वो लड़का कहते हैं कि हमें ध्यान कैसे करना है। तब वो ब्राह्मण कहते हैं कि हमें पूरे 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा ध्यान करना है और हमें उस जगह पर ध्यान करना है जहाँ पर कोई लोग आए जाए ना, जिससे तुम्हें कोई भी तरह के दुख या तकलीफ ना हो। तब वो व्यक्ति अपने फिर से ध्यान में लग जाते हैं। वो लड़का भी अपने घर आते हैं और वो भी ध्यान करने के लिए बैठ जाते हैं। वो लड़का कुछ देर तक तो ध्यान करता है, लेकिन उसके मन में गंदे विचार आते रहते हैं। वो उस विचार के वजह से फिर से जाता है उसी ब्राह्मण के पास और कहता है कि अगर मैं ध्यान करने के लिए बैठता हूँ तब हमारे मन में गंदे विचार आते हैं, जिसकी वजह से मैं ध्यान नहीं कर पाता हूँ। तब वो व्यक्ति कहते हैं कि अगर तुम ध्यान करने के लिए बैठोगे तो तुम्हारे मन में गंदे विचार या फिर कोई तरह के विचार आते रहेंगे, जिससे तुम्हें प्रॉब्लम होगी और तुम्हें मेडिटेशन ध्यान करने में तकलीफ होगी। तब वो लड़का को कहता है अगर तुम ध्यान करोगे तो तुम्हारे मन में ऐसे ही सवाल आएंगे जाएंगे, लेकिन तुम किसी भी सवाल पर ध्यान मत देना। समय का क्या है, वो ऐसे ही तुम्हारे साथ आएगा और चले जाएगा। ध्यान करो और उसके वजह से तुम उस दुख तकलीफ को मत समझो। तो लड़का फिर से जाता है और ध्यान करने लगता है। वो लड़का कुछ देर तो बहुत अच्छे से ध्यान करता है, लेकिन कुछ देर के बाद उसके मन में फिर से गंदे विचार, कुछ तरह के अलग अलग तरह के विचार आने लगते हैं और वो लड़का फिर से उसी ब्राह्मण के पास जाता है और कहता है कि हे ब्राह्मण, हमें तो इस बार गंदे गंदे विचार आते हैं। तब वो ब्राह्मण फिर से कहता है कि अगर तुम्हारे मन में गंदे विचार आते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, इंसान का लक्षण है। इंसान के मन में कभी गंदे विचार आएंगे तो कभी अच्छे विचार आएंगे। इंसान का क्या है, उसके मन में कभी भी गंदे विचार आते रहते हैं और जाते रहते हैं। तब वो व्यक्ति उसे बहुत ही अच्छे से समझाया कि अगर तुम्हारे मन में गलत भावनाएं आती है तो तुम्हारा गलती नहीं है, वो तो मन का बहाव है। जिस प्रकार पानी को कोई नहीं रोक सकता है, उसी प्रकार मन के बहाव को कोई नहीं रोक सकता है। वो समय के साथ आता है फिर चले जाता है। दिमाग में हमेशा कोई ना कोई बात चलती रहती है, जिससे कभी किसी को हानि होता है तो कभी किसी को लाभ। ऐसे ही जीवन के चक्र में हमेशा गलत और अच्छे विचार आते रहते हैं। तुम अपने ध्यान पर से भटको नहीं, सिर्फ अपने ध्यान पर ही फोकस करो। तब वो व्यक्ति ये कहकर चले जाते हैं और वो लड़का फिर से अपने घर आता है और ध्यान करने लगता है, जिसके वजह से वो लड़का ये समझ जाता है कि हमारे जिंदगी में बहुत सारे ऐसे परिस्थिति आएंगे जिसको देखकर या फिर सुनकर उसके वजह से हमें दुख तकलीफ होगी, लेकिन हमारे जिंदगी में अगर मैं हर रोज 1 घंटा ही ध्यान करूंगा तो हमारे मन में कुछ रहे गंदे विचार के गंदे भावनाओं से मैं अधिकतर दूर ही रहूंगा। तब ये सोचकर वो लड़का ध्यान करने के लिए बैठ जाता है।
और हर रोज वो एक एक घंटे करके ध्यान करता है। कुछ दिन के बाद वो लड़का को गलत विचार आना बंद हो जाते हैं। वो लड़का अब नेगेटिव को छोड़कर पॉजिटिव में जीने लगते हैं। वो व्यक्ति अब गंदे विचार को छोड़ दिए थे और लोगों का मदद करने लगे थे और वो अपने बूढ़े माँ पापा का भी सेवा करने लगे, जिसकी वजह से उसके माँ पापा भी उसके वजह से बहुत खुश रहने लगे थे। और इससे ही समय बीतता गया, तब वो लड़का का शादी हो गया, लेकिन उस लड़के ने अपने जीवन में ध्यान करना कभी नहीं छोड़ा, जिसके वजह से उसके जिंदगी में कभी नहीं गंदे विचार आए और वो अपने परिवार का अच्छे से देखभाल किया। ऐसे ही समय के साथ उसके बच्चे भी हुए और उनके बूढ़े माँ पापा भी उन्हें छोड़कर चले गए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको ऐसे ही नए स्टोरी सुनने के लिए मिलते रहेंगे।